हे ट्रेडर्स, मुझे बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि विच वन इज बेटर, क्रेडिट स्प्रेड्स या डेबिट स्प्रेड्स। अगर आपने स्प्रेड्स में कभी ट्रेड नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट स्प्रेड्स वर्सेस डेबिट स्प्रेड्स के बारे में, जो एक वर्टिकल स्प्रेड है। तो अगर आपको ये तीन वर्ड्स नहीं पता है, क्रेडिट स्प्रेड क्या होते हैं, डेबिट स्प्रेड क्या होते हैं एंड वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि क्रेडिट स्प्रेड बेटर है या डेबिट स्प्रेड। तो चलो शुरुआत करते हैं गाइस। मेरा नाम है तन्मय गुरतकोटी, मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ क्यूसी अल्फा का। पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ट्रेडिंग में, एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्रेडिट डेबिट स्प्रेड्स ट्रेड कैसे करते हैं, इनको यूटिलाइज कैसे करना है, एंड सबसे जरूरी बात, व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, जब भी विक्स बढ़ता है तो ये स्प्रेड्स पे इफेक्ट क्या होता है, एंड स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्या आपको एक्सपायरी लाइन ही देखनी है या कोई दूसरा पॉइंट आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो एंड तक बने रहेगा। एंड चलो शुरुआत करते हैं क्रेडिट एंड डेबिट स्प्रेड्स के बारे में। तो क्रेडिट वर्सेस डेबिट स्प्रेड्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, दीज आर मोस्टली वर्टिकल स्प्रेड्स। वर्टिकल स्प्रेड्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप ऑप्शन के एक्सपायरी में काम करते हो, सिंगल एक्सपायरी, इसका मतलब मंथली रहे, वीकली रहे या सेकंड मंथली रहे, लेकिन एक ही एक्सपायरी पे आप जब अलग अलग ऑप्शन पोजीशन क्रिएट करते हो, उनको वर्टिकल स्प्रेड्स बोला जाता है। दीज वर्टिकल स्प्रेड्स आर द मोस्ट कॉमन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो एक ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड करता है। तो आप होपफुली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो एंड आप स्प्रेड्स में काम कर रहे हो, बिकॉज वर्टिकल स्प्रेड्स आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये सबसे आसान स्ट्रैटेजी है, सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जो आपको लेनी है एंड कंफर्म करनी है। तो चलो देखते हैं, दो स्प्रेड्स के बारे में बात करने वाले हम। वन इज योर क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में होता क्या है, क्रेडिट स्प्रेड में बेसिकली यू विल रिसीव प्रीमियम, मतलब जैसे ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रीमियम आता है, सिमिलरली क्रेडिट स्प्रेड में आपके पास ऑप्शन प्रीमियम आने वाला है। डेबिट स्प्रेड में क्या होगा गाइस, डेबिट स्प्रेड में एग्जैक्टली उल्टा होगा कि आपको आपके जेब से प्रीमियम देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट डेबिट स्प्रेड इज कॉल्ड अबाउट, कि डेबिट स्प्रेड में आप हमेशा आपके जेब से प्रीमियम देते हो। लेकिन बेटर कौन सा है, ये जानने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं एंड मैं डिकोड करूंगा कुछ मिथ्स जो आपने सुने होंगे अभी तक, कि ये स्प्रेड बेटर है, डेबिट स्प्रेड बेटर है, क्रेडिट स्प्रेड बेटर है, क्या बेटर होता है, ये आज डिकोड करेंगे इन दिस वीडियो। ओके, तो पहली तो बात करूंगा मैं सेटअप के बारे में, बिकॉज सेटअप जानना बहुत जरूरी है, स्प्रेड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो स्प्रेड्स रहते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन से दो पार्ट्स, बहुत सिंपल है कि बाजार जब ऊपर जाएगा तो एक बुलिश ट्रेड के लिए आप बुलिश स्प्रेड्स क्रिएट करोगे। जब बाजार नीचे जाएगा, मतलब इसका मतलब बाजार में डाउन मूव होगा और आप डाउन मूव के लिए प्ले करोगे, तब इसको कहते हैं बेरिश स्प्रेड्स। तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बुलिश एंड बेरिश। देन इन बुलिश कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये टोटल चार सब कैटेगरीज में जाते हैं। तो बुलिश के अंदर दो कैटेगरीज होती है गाइस, कि आप कॉल का यूज करके, सिर्फ कॉल्स का यूज करके भी आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो, आप पुट का यूज करके भी बुलिश ट्रेड बना सकते हो। यस, आप जानते हो कि पुट्स बेच के भी आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो। सिमिलरली देयर इज अ बुल कॉल स्प्रेड, जिसमें आप एक एटीएम का कॉल खरीदते हो एंड एक दूर का कॉल बेचते हो। डोंट वरी, मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं लाइव में स्ट्रैटेजी चार्ट पे जाके। ये थोड़ा थेरी है जो हमको कवर करना है, उसके बाद हम जाएंगे चार्ट्स पे डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे, एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि बुल कॉल स्प्रेड में आप एटीएम का कॉल खरीदते हो एंड एक ओटीएम का कॉल बेचते हो। बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है गाइस, बुल पुट स्प्रेड में आप एक इन द मनी का पुट बेचते हो एंड एटीएम का या एट द मनी का पुट खरीदते हो। दो डिफरेंस समझ में आए। कॉल साइड पे जब हम बुलिश ट्रेड करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, हम नजदीक वाला कॉल खरीदते हैं एंड दूर वाला कॉल बेचते हैं। बुल पुट केस टाइम पे, मतलब पुट्स का यूज करके भी हम बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम नजदीक वाला पुट जो है
वो खरीदते हैं। सिमिलर लाइक कॉल, हम एटीएम का पुट खरीदेंगे लेकिन हम आईटीएम का पुट बेचेंगे, ठीक है। दोनों के केस में क्या होगा, एक केस में आपको डेबिट भरना पड़ेगा। बुल कॉल स्प्रेड के केस में क्या होगा कि नजदीक वाला कॉल का प्रीमियम रहेगा 100 रुपए का, दूर वाला रहेगा 20 रुपए का, तो 80 रुपए आपके जेब से जाएंगे। इन द अदर केस क्या होगा कि जो नजदीक वाला पुट रहेगा वो 100 रुपए का रहेगा, लेकिन जो इन द मनी पुट है गाइस वो लगभग रहेगा 300 रुपए का। इसका मतलब क्या है, 200 रुपए आपके पास क्रेडिट आएगा। सिमिलरली बेरिश साइड पे क्या करेंगे हम, बेरिश साइड पे जनरली जब आप एक बेर पुट स्प्रेड खरीदते हो, बेर पुट स्प्रेड लेते हो, तो उसमें क्या होता है गाइस, तो बेर पुट स्प्रेड में गाइस आप एक एटीएम का पुट लेते हो। इसका मतलब नजदीक वाला पुट लेते हो 100 रुपए का, एंड एक दूर वाला जो ओटीएम का पुट रहता है जो 20 रुपए का रहेगा वो आप बेच देते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जेब से प्रीमियम जाएगा। जब भी जेब से प्रीमियम जाएगा उसको डेबिट स्प्रेड बोलेंगे, एंड उसको बोलते हैं बेर पुट स्प्रेड। बेर पुट स्प्रेड इसी है। देन वी विल टॉक अबाउट बेर कॉल स्प्रेड। सिमिलरली कॉल्स का यूज करके भी आप नेगेटिव पोजीशन या बेरिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। उस केस में आप क्या करोगे गाइस, तो एक नजदीक वाला कॉल मतलब एटीएम का कॉल जो 100 रुपए को ट्रेड हो रहा है वो हम खरीदेंगे, एंड जो ऑलरेडी इन द मनी है जिसका प्राइस प्रॉब्ली 300 रुपए चल रहा है उसको हम बेचेंगे। इन दैट केस क्या होगा गाइस, तो 300 रुपए वाला बेचा हुआ ऑप्शन का प्रीमियम मेरे पास आएगा, 100 रुपए आउटफ्लो, मतलब 200 रुपए मुझे क्रेडिट मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज बेर कॉल स्प्रेड विच इज अ क्रेडिट स्प्रेड। तो आप समझ गए होंगे कि बुल कॉल स्प्रेड, बेर पुट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड एंड बेर कॉल स्प्रेड ये होते क्या है। ये चार टाइप्स के स्प्रेड है गाइस, कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो बुल पुट स्प्रेड का, बेर कॉल स्प्रेड का। ये क्रेडिट स्प्रेड्स है। डेबिट में बुल कॉल स्प्रेड एंड बेर पुट स्प्रेड आता है। तो ये इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, एंड आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आपको ये ट्रेड कैसे करना है एंड डालने कैसे है। तो चलो स्क्रीन पे जाते हैं एंड सबसे पहले एक स्प्रेड को बनाते हैं। तो टूल्स में जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाता हूं। जैसे ही मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाऊंगा गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में आई हैव द ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में देखेंगे, तो ऑप्शन चेन में पहला क्या सीखेंगे हम, चलो बुलिश साइड का सीखते हैं। तो बुलिश साइड का सीखने के लिए क्या है, 24,000 पे बाजार ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, 24,000 का जो कॉल है इसको मैं खरीदने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, 24,000 का कॉल बाय कर लिया है। अभी इसके सामने मैं क्या करने वाला हूं, 24,300 का कॉल मैं बेचने वाला हूं, ठीक है। 24,300 कॉल आई एम गोइंग टू सेल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि अगर बाजार ऊपर जाता है, सो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है गाइस, ये राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको, तो दिस इज द पे ऑफ चार्ट। ये पे ऑफ चार्ट क्या है, ये आपको बताता है कि मार्केट बीच में है, मार्केट इज एट द सेंटर, 24,000 पे है। बाजार अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर बाजार नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हो गाइस, दैट इज एक्सपायरी लाइन। इसका मतलब क्या है, मैंने अगर 28 की एक्सपायरी सिलेक्ट की है, तो 28 के एक्सपायरी के दिन 3:30 को व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एट 3:30 द ऑप्शंस आर गोइंग टू एक्सपायर एंड दिस विल बी माय पे ऑफ। सो अगर बाजार रहा 23,900 पे, तो आई विल इनकर दिस मच ऑफ लॉस। अगर बाजार रहा 23,800 पे, तो आई विल इनकर दिस मच ऑफ लॉस। अगर बाजार रहा 300 पे, 24,300 पे, तो आई विल इनकर दिस मच ऑफ प्रॉफिट। सो ये चार्ट आपको हेल्प करता है पीएनएल समझने के लिए। एंड ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है गाइज, ये देखना बहुत जरूरी है एंड इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमको बताती है कि अभी के समय पे मेरा पीएनएल क्या होगा। इसका मतलब अगर बाजार इधर से रैली करता है ऊपर के साइड में, दिस इज द जीरो लाइन। आप देख सकते हो कि जीरो लाइन है ये एक बीच का, इसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो बाजार अगर रैली करता है तो मैं प्रॉफिट जोन में जाऊंगा, अगर बाजार नीचे आता है तो ये मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक पिक्यूलियर थिंग है गाइस जो आपको देखनी बहुत जरूरी है, कि अगर पॉजिटिव साइड पे रहे तो मेरा T0 लाइन नीचे रहता है। इसका मतलब क्या है कि अभी के अभी अगर 24,300 पे बाजार जाएगा, इन दैट केस आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 13,000। इन दैट केस आई विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट, मेरे को प्रॉफिट कितना आएगा, तो मेरा प्रॉफिट रहेगा सिर्फ 5,900 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑप्शन में प्रीमियम बचा
बचा रहता है एंड ये प्रीमियम खत्म होगा ओनली ऑन एक्सपायरी डे एंड दैट इज द रीजन ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ऊपर जाऊंगा तो मेरा कम पैसा बनेगा अगर एक्सपायरी ना हो तो एंड नीचे जाएगा तो सिमिलरली मेरा लॉस भी कम होगा। क्या आप देख सकते हो गाइस एट दिस लेवल मेरा एक्चुअल एक्सपायरी को लॉस होने वाला है 6500 का, लेकिन मेरा T0 लाइन क्या बता रहा है मुझे लगभग 4600 का ही लॉस होगा। बट इस पे आएंगे, इससे पहले ये क्या था, ये एक था बुल कॉल स्प्रेड। अभी सिमिलर पोजीशन में किससे बना सकता हूं, आप गाइस रिस्क रिवॉर्ड पे डेल्टा पे ध्यान देना कि मेरा डेल्टा है 0.28, मेरा थीटा है -3.76 का, मेरा रिस्क रिवॉर्ड लगभग 2:1 का है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट एन एग्जैक्टली सेम पोजीशन विद द हेल्प ऑफ पुट। इन दिस केस क्या हो रहा है गाइस, मेरे जेब से पैसा जा रहा है, मुझे मेरे जेब से पहले पैसे भरने पड़ रहे हैं कि 6500 मेरे जेब से जाने वाले हैं, दैट इज द मैक्सिमम लॉस। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट के लिए सिमिलर, अगर बाजार ऊपर लग रहा है गाइस तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इन द मनी पुट को बेचूंगा एंड मैं एटीएम पुट को खरीद लूंगा। सिमिलर 300 पॉइंट का स्प्रेड है, आप देख सकते हो पीएनएल लगभग सिमिलर है, प्रॉफिट एंड लॉस रिस्क रिवॉर्ड इज एग्जैक्टली सेम, डेल्टा एग्जैक्ट सेम है, मेरा थीटा एग्जैक्ट सेम है एंड मेरा मैक्स लॉस जो है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है। ओनली डिफरेंस क्या है इसमें गाइस, इसमें मेरे को प्रीमियम इनफ्लो आ रहा है, दूसरे केस में मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा था। सिमिलरली अगर बाजार ऊपर जाएगा तो इसमें मुझे पैसा बनेगा, बाजार अगर नीचे आएगा तो इसमें मेरा पैसा टूटेगा। तो आप देख सकते हो गाइस बुल पुट स्प्रेड की अगर बात करूं गाइस मैं, तो दोनों पॉजिटिव साइड पे मुझे पैसा देने वाले हैं, दोनों मुझे बेनिफिट करने वाले हैं। द ओनली डिफरेंस इज वन इज गिविंग मी प्रीमियम इनफ्लो, द अदर इज गिविंग मी प्रीमियम आउटफ्लो। तो इन दैट केस ये ऐसा क्यों होता है, कि व्हाई डज दैट हैपन, ये देखने के लिए हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, विच इज नोन एज पुट कॉल पैरिटी। ये गाइज हमेशा याद रखना, ये भूलना मत। तो ये पुट कॉल पैरिटी हमको क्या बताता है, जब भी सेम स्ट्राइक की बात करें हम, तो सेम स्ट्राइक पे अगर मैं कॉल माइनस पुट कर देता हूं, मैं क्या करूंगा सी माइनस पी अगर मैं कर देता हूं, तो उसका प्राइस विल बी इक्वल टू द फॉरवर्ड प्राइस, मतलब फ्यूचर का प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस जिसका मैं कॉल माइनस पुट कर रहा हूं। तो ये माइनस को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, सी माइनस पी कॉल माइनस पुट प्लस स्ट्राइक, कौन से कॉल एंड पुट का स्ट्राइक देख रहा हूं मैं, ये अगर मैं कर देता हूं तो इसका वैल्यू विल बी इक्वल टू माय फॉरवर्ड प्राइस, मतलब फ्यूचर प्राइस। दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला गाइस, जिसके वजह से पूरा ऑप्शन चेन जो रहता है वो बहुत स्टेबल रहता है एंड इसमें कुछ भी आर्बिट्राज नहीं बचता है। एंड दैट इज द रीजन गाइस, क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड में अगर सेम स्ट्राइक के है तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। एंड बहुत लोग आपको बोलते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड करना चाहिए, डेबिट स्प्रेड करना चाहिए, इस सिचुएशन पे ये वाले स्ट्राइक्स पे आप क्रेडिट करो, आप डेबिट मत करो, तो दैट इज ऑल मिथ, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज पुट कॉल पैरिटी हमको सिखाता है गाइस कि दोनों अगर आप सेम स्ट्राइक्स पे कर रहे हो, अगर मैं स्ट्राइक्स अलग करता तो बात अलग थी, लेकिन अगर मैं सेम स्ट्राइक पे कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड को बेच रहा हूं तो दोनों का इफेक्ट एग्जैक्टली सेम होता है गाइस, इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सो बुल कॉल स्प्रेड इज इक्वल टू बुल पुट स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड इज इक्वल टू बेयर कॉल स्प्रेड, इसीलिए दोनों एग्जैक्टली सिंथेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंस बचा हुआ नहीं रहता है। सो ग्रीक्स क्या होते हैं, ग्रीक्स की बात करते हैं कि इनिशिएशन पे ग्रीक्स हमने क्या देखे, तो इनिशिएशन की अगर बात करूं गाइस तो दोनों साइड का डेल्टा ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब अगर बाजार 10 पॉइंट हिलेगा तो मेरे को लगभग 4.5 पॉइंट इसमें मिलेंगे। लेट्स गो बैक टू दिस एंड सी, तो ये क्या
बताता है मुझे, तो लेट मी पुट द स्ट्रैटेजी चार्ट। ये क्या है? पुट स्प्रेड है। अपन सिंपल कॉल स्प्रेड करते हैं। पहले मैं कॉल कन्वर्ट कर दूंगा, सेम इफेक्ट आने वाला है। तो इसमें क्या होगा? दिस इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी। अगर बाजार इधर से ऊपर जाएगा मुझे इसमें पैसा बनेगा, बाजार नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा। कितना होगा मैक्सिमम लॉस? लगभग 6,600 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बनने का लगभग 40% चांस है। रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:2 है। सो 6,000 का लॉस है मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग 12,000 का है। नेट प्रीमियम आउटफ्लो मेरा लगभग 6,800 का मेरे जेब से हो रहा है। सो नाउ इफ यू गो टू द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी पे क्या चल रहा है? ये लगभग 103 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ आई बाय दिस एंड द मार्केट रैलीज बाय 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट से अगर बाजार रैली करता है तो मुझे डेल्टा हेल्प करता है बताने के लिए कि मेरा स्प्रेड कितना रहेगा। तो मेरा डेल्टा कितना है गाइस? 0.28 का है। तो सिंपल करना है आपको, 0.28 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। एंड जब भी आप 0.28 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, आपको समझ में आएगा 2.8 वैल्यू आ गई। तो 103.40 प्लस 2.8, तो आई कैन इजीली टेल दैट इफ द मार्केट रैलीज 10 पॉइंट, माई स्प्रेड इज गोइंग टू गो एट 105 रुपीज। अभी ये मैक्सिमम कितना जा सकता है पे ऑफ अगर आप देखोगे तो ये कैप्ड है। तो ये कैप्ड क्यों है? बिकॉज इसके दोनों का जो डिस्टेंस है वो जानना बहुत जरूरी है। तो द विड्थ बिटवीन दिस इज 300 पॉइंट्स एंड दैट इज द रीजन ये जो स्प्रेड है गाइज ये मैक्सिमम 300 रुपए तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो 103 रुपए 40 पैसे का स्प्रेड है, ये बाजार कितना भी ऊपर जाए ये 300 के ऊपर नहीं जाने वाला है। एंड लोएस्ट इट कैन गो इज टिल 0। सो ये एक स्टैटिक स्प्रेड रहता है, वर्टिकल स्प्रेड, जिसमें बाउंड जो रहता है दोज आर कैप्ड बाय द डिस्टेंस, की दोनों स्ट्राइक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताता है कि ये स्प्रेड कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आएगा। ओके, नाउ आई शो यू वन मैजिक। अभी अज्यूम करते हैं कि आप ये पोजीशन को बिठा देते हो। ठीक है, आप जैसे ही ये पोजीशन को बिठा देते हो मार्केट गिर जाता है, जो हमेशा होता है हमारे साथ। हम बुलिश ट्रेड बनाते हैं एंड जैसे ही बिठाया मार्केट उधर से गिर जाता है। तो सिमिलरली अगर ये आप ट्रेड एंटर करते हो एंड मार्केट गिर जाता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर आर टू थिंग्स दैट विल हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गोइंग टू ओनली लूज 6,000 रुपीज पर लॉट। उसके ऊपर आपका मैक्स लॉस नहीं जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज कि ये जो T0 लाइन है ये मुझे बताती है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। लेकिन इससे पहले मैं गाइज आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। तो चार्ट पे मैंने क्या लगाया है? चार्ट पे मैंने विक्स का चार्ट लगाया। नीचे की तरफ विक्स है, ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ हमारा इंडेक्स का चार्ट है। तो आप देखोगे गाइज मोस्ट लाइकली जब बाजार नीचे जाता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो जब अगर बाजार नीचे जाएगा इसका मतलब बाजार अगर इस तरफ जाएगा, लेट मी पुट द टारगेट एज 23,900। अगर बाजार 23,900 पे जाता है तो क्या होगा? वोलेटिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब मैं एडजस्ट आईवी में क्या करूंगा? मैं वोलेटिलिटी बढ़ा दूंगा। एंड जैसे ही मैं वन टिक से बढ़ाता हूं वोलेटिलिटी, आप देख सकते हो T0 लाइन जो है वो थोड़ी ऊपर आ रही है। मतलब जो मेरा लॉस होने वाला था, चलो फिर से देखते हैं इस पॉइंट पे लॉस क्या है गाइस। मेरा आज का लॉस होने वाला है लगभग 2,000 रुपए का। लेकिन अगर फॉल आता है एंड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा? आप देख सकते हो मैजिक 1,500 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिट या डेबिट स्प्रेड आप जब भी करते हो ये आपके अगेंस्ट अगर जाएगा तो आपको बेनिफिट होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्री, चलो उल्टा कर देते हैं कि आज मेरा पहला ट्रेड है एंड मैंने सही से पकड़ा है डायरेक्शन को एंड मार्केट रैलीज। ठीक है, 24,000 से बाजार रैली करता है 24,200 की तरफ। नाउ व्हाट विल हैपन? मोस्ट लाइकली हमको पता है कि जब मार्केट रैली करता है तो वोलेटिलिटी गिरती है। तो इन दैट केस इफ आई डोंट एडजस्ट एनी आईवी, क्या होता? मेरा अभी का प्रॉफिट बन जाता लगभग 3,500 रुपए का। बट इफ आई रिड्यूस द आईवी, मैं क्या कर रहा हूं? मैं रिड्यूस कर रहा हूं आईवी को। मैं आईवी जैसे ही रिड्यूस करता हूं आप देख सकते हो कि आज का प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज कैसे हो रहा है? बिकॉज वोलेटिलिटी इज प्लेइंग इन माय फेवर एंड दैट इज द रीजन गाइस कि वर्टिकल स्प्रेड्स ट्रेड करने
करने में बहुत आसानी हो जाती है। एक तो पहली बात, ये एक फिक्स्ड विड्थ में ऑसिलेट करता है, तो ये जो स्ट्रैटेजी चार्ट आप देख रहे हो ये फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा 300 पॉइंट तक, नीचे आएगा 0 तक। तो आई कैन नो वेयर आई कैन बाय, आई कैन सेल दिस स्प्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज कि ग्रीक्स विल वर्क इन योर फेवर इफ द मार्केट डजंट मूव अकॉर्डिंगली। आपके फेवर में ग्रीक्स जा सकते हैं अगर आप सही से स्प्रेड सही साइड पे क्रिएट करते हो। सो दैट इज द सेकंड बेनिफिट। नाउ फेवरेबल होने के बाद क्या हो जाता है, मैंने ग्रीक्स में आपको दिखा दिया पहले ही। सो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस गाइस सिर्फ ये 5 चीजों में है। मार्जिन ब्लॉक आपका अलग अलग हो जाता है, कैश फ्लो एट एंट्री इज डिफरेंट, स्लिपेज अलग हो सकता है। एक तो आप 2 ओटीएम कॉल्स में ट्रेड कर रहे हो, या आप एक आईटीएम कॉल एंड ओटीएम कॉल में ट्रेड कर रहे हो, तो स्लिपेज एट एंट्री हो सकती है। अगर स्टॉक ऑप्शंस में आप काम कर रहे हो तो आपको रिस्क हो सकता है कि एक लेग हमेशा आपका आईटीएम है, तो आपको स्टॉक ऑप्शंस में इसमें दिक्कत आ सकती है। एंड एग्जिट डिफरेंट हो जाते हैं गाइस दोनों साइड पे, बिकॉज जब भी आपको एंट्री या एग्जिट लेनी है आपको ये दोनों लेग्स में करनी है। सो व्हेन टू पिक डेबिट, सिंपल में रूल्स रखे हैं गाइस, ये फॉलो करना। जब आपका छोटा अकाउंट है आप लॉस जेब से पहले भर दो, मैक्सिमम लॉस जो है वो आपके जेब से भर दो, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं है कि इसके ऊपर आपका लॉस हो सकता है। तो डेबिट स्प्रेड्स हमेशा छोटे अकाउंट्स पे ट्राई करो। कैश टाइट हो, आपको जो ट्रेड्स है आप प्रीमियम यूज करके आप दूसरे कैश में ट्रेड्स नहीं कर रहे हो तब आप कर लो। ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शंस में हमेशा गाइस डेबिट स्प्रेड्स का यूज करो, एंड जब आईटीएम ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम रहेगी तब आप डेबिट स्प्रेड्स का यूज करो। क्रेडिट स्प्रेड्स कब करने चाहिए? एग्जैक्टली अपोजिट, जब आपका अकाउंट साइज बड़ा है, लार्ज अकाउंट है, तब आपको करना है। आपको कैश पहले चाहिए। लेट सपोज मुझे लेजर पे कुछ कैश क्रेडिट लाना है, कुछ कैश क्रेडिट चाहिए, तो इन दैट केस आप कर लो। एंड ब्रोकर ये कैश का मार्जिन इमीडिएट अगर रिलीज कर रहा है जो ग्रो पे होता है, देन इन दैट केस यू कैन यूज द क्रेडिट स्प्रेड। एंड इंडेक्स ऑप्शंस अगर कर रहे हो तो बिंदास गाइस क्रेडिट स्प्रेड कर लो, बिकॉज इंडेक्स ऑप्शन में लिक्विडिटी भर भर के रहती है, देयर इज नो इश्यू ऑफ लिक्विडिटी ओवर हियर। एंड 3 मिसकंसेप्शंस क्या रहते हैं गाइस? क्रेडिट स्प्रेड्स आर फ्री मनी एट एंट्री। बहुत लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड डाल दो, भूल जाओ, पैसा जेब में आ गया है। ऐसे नहीं रहता है। क्रेडिट स्प्रेड सिर्फ मार्जिन ऑफसेट करता है आपका जो प्रीमियम रिसीव्ड रहता है उससे। क्रेडिट स्प्रेड्स हैव पॉजिटिव थीटा, डेबिट स्प्रेड्स हैव नेगेटिव थीटा। ये बिल्कुल गलत है। अगर सेम लेवल्स पे कर रहे हो, सेम स्ट्राइक्स पे कर रहे हो, तो दोनों का थीटा नेगेटिव हो सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रेडिट स्प्रेड्स आर बेटर देन डेबिट स्प्रेड, ये बिल्कुल गलत है। दोनों का मैक्स लॉस एग्जैक्टली सेम रहता है एट द एंट्री पॉइंट, तो इसीलिए दोनों में कुछ भी डिफरेंस होता नहीं है। तो होपफुली गाइस मैंने आपको क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड्स के बारे में डिटेल में सिखा दिया है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा फेवरेट स्प्रेड डालता हूं एंड कब डालता हूं, इसके लिए कमेंट में डालना स्प्रेड्स, एंड मैं बनाऊंगा एक अगला वीडियो कि स्प्रेड्स में और क्या क्या चीज आप कर सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन स्ट्रैटेजी था गाइज आपके लिए, बहुत ही आसान 2 लेग स्ट्रक्चर है, सिंपल है। कॉल बाय करके कॉल बेचना है या कॉल बेच के दूसरा कॉल खरीदना है। तो आसान था ना? तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा 915 का चैनल, बिकॉज दीज काइंड ऑफ वीडियोस वी कीप ऑन ब्रिंगिंग फॉर यू। एंड हमको मोटिवेट करता है जब भी आप एक लाइक एंड कमेंट देते हो हमारे वीडियोस पे। तो गाइज कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो पे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.